मुल्क भर में 2026 का शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। लाहौर में लिबर्टी चौक पर फायरवर्क्स का शानदार नजारा। शहरियों का जश्न, नए साल को खुशामदीद कहा। शहरी साल नौ में खुशहाली, तरक्की, अमन के लिए पुरुमीद हैं। गवर्नर हाउस कराची, बाग इब्ने कासिम, पोर्ट ग्रैंड में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। अर्ज़ पाक की सलामती, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़म। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी साल नौ पर अजीम उश्शान जश्न। बाग इब्ने कासिम कराची में न्यू ईयर नाइट पर म्यूजिकल प्रोग्राम, नामवर गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंसेज। नौजवान जुम उठे, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, सिंगापुर में नए साल का आगाज। 2026 शुरू होते ही ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ पर शानदार जश्न। सिडनी हार्बर पर फायरवर्क्स का दिलफरेब नजारा। आसमान रंग और नूर में नहा गया। सिडनी के साहिल पर हजारों अफराद ने नए साल का इस्तकबाल किया। चीन के शहर बीजिंग में साल नौ पर जश्न का समा। आतिशबाजी के जरिए नए साल का खैर मकदम किया गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में भी नए साल का अजीम उश्शान जश्न। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर साल नौ पर शानदार आतिशबाजी और जश्न। कतर में साल नौ का आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। जालिम भारतीय फौज की श्रीनगर के इलाकों में जगह जगह नाकाबंदी। सदर और वज़ीर आज़म की अहलियाने वतन को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने पैगाम में कहते हैं, पाकिस्तान के निगहबान की हैसियत से जिम्मेदारियों की तजदीद करें। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं हैं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं कि खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्की दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब की साल नौ के आगाज पर मुबारकबाद। मुल्क और कौम के लिए दुआएं की। मरियम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, 2025 अस्करी, सफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। 2026 साजिशों और दुश्मनों के खात्मे का साल साबित होगा। लाहौर में नए साल पर दाता दरबार पर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ। कराची में साल नौ पर मुंसलों का जश्न। मुख्तलिफ इलाके हवाई फायरिंग से गूंज उठे। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। हवाई फायरिंग के वाक़यात 5 स्टार चुरंगी, कुरंगी नंबर 3, गोलीमार, हाजी मुरीद गोट और दीगर इलाकों में पेश आए। पुलिस का भी हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 56 को गिरफ्तार कर लिया गया। असला बरामद। हैदराबाद में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। नए साल पर हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों पर फरोख्त जारी। पाक फौज के जवानों का नए साल की आमद पर गैर मुतज़लज़ल अज़म। कुर्बानी और वतन से बेलोस मोहब्बत का इजहार। पाक फौज के जवानों ने पैगाम में कहा है कि शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हौसले पस्त नहीं कर सकता। सरहदों पर हमारी मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत है। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मार्का हक की कामयाबी इस बात का सबूत है, हम दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखते हैं।
वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं का नई बुलंदियों को छूने वाले ब्रदराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और महंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। वली अहद का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का यादा। आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। मुल्की सालमियत की किसी भी खराबर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुहस्सर और सख्त कार्रवाइयों के जरिए मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। बलोचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन और बाहिम्मत हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का मफाहमती सियासत एजेंडों को मुस्तरद करने की ज़रूरत पर जोर। प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का बलोचिस्तान की मुआशी सलाहियत अवाम के फ़ायदे के लिए बुरोकार लाने पर जोर दिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवाम दोस्त तरक्याती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। पाक भारत जंग के बाद पहली बड़ी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी के पास पहुंचे और उनसे मुसाफहा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। चंद रस्मी और गैर रस्मी जुमलों का तबादला भी किया गया। आसादी को जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा जिया की रिहाइश गाह पर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के ढेरे हद निगाह का। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ामाला तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मलिका कोसार मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सयाहों की बड़ी तादाद सर्द मौसम का लुत्फ उठाने लगी। गलियात, नथिया गली, ठंडियानी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अबडाबाद शहर और गिरदुनमा में बारिश। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर शहर और गिरदुनमा में बारिश। सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सवात के बाराई इलाकों का कलाम और मालम जप्पा में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, कान, महतरजई और तोबा चकजई में बर्फबारी। पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पिलाट समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इसराइली बर्बरियत हम न सकी। गजा में इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद 10 जख्मी हो गए। अमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। जंगबंदी के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 415 हो गई। साल 2025 में 29,117 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 71,269 हो गई। इसराइल का गजा में दर्जनों इमदादी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। नई शराइत पूरी ना करने पर लाइसेंस मनसूख किए। इमदादी तंजीमों ने इसराइली इक़दाम को गजा के लिए तबाहकुन करार दे दिया। तुर्किया में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 125 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एक हफ्ते में मुल्क भर से दाइश से जुड़े 600 अफराद को हिरासत में लिया गया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 25 सूबों में बैक वक्त दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। नए साल पर हमलों की मनसूबाबंदी। तुर्किया में अलर्ट जारी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं।